Hare Krishna to all of you, and I'm so glad to be live after a very long time. आप सभी का स्वागत है और धन्यवाद है। बहुत समय बाद मैं लाइव आ रहा हूँ। आज मैं हिंदी बोलूँगा, हिंदी दिवस भी कुछ दिन पहले ही गया है। So today the conversation is going to be in हिंदी। तो आज मैं इसलिए लाइव आया हूँ क्योंकि आज परम पूज्य हिज होलीनेस भक्ति चरण स्वामी महाराज जी का अपीयरेंस डे है, व्यास पूजा सेरेमनी है। अगर हम एक आम भाषा में कहें तो आज भक्ति चरण स्वामी महाराज जी का आज बर्थडे है। देखिए, भक्ति का एक बहुत बड़ा सिद्धांत ये है कि हम अपने आप से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, कुणाल पूर्ति, सुदेवी, जय श्री देवी दासी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, सोहनजीत, मैती जी, and all the devotees who have started to join in. आप सभी का स्वागत है। आज का लाइव आने का पर्पस बहुत खास है। पायल नरोला जी, आपका भी स्वागत है। आज मैं परम पूज्य भक्ति चरण स्वामी महाराज जी का ग्लोरिफिकेशन करना चाहता हूँ। बिरजू ब्रजराज सोनी जी, आपका भी स्वागत है। देखिए, श्रीमद् भागवतम में एक बहुत ही अच्छा एक कथा आती है, वो वृत्तासुर की आती है कि असुर होने पर भी ये भगवान से इतनी सुंदर प्रार्थना करता है। वो ये कहता है कि हे प्रभु, आपका भक्त तो मैंने बनकर देख लिया, लेकिन आपका भक्त बनकर भी मेरा पतन हो गया था। मैंने शिव जी का अपराध कर दिया था और फिर मेरे को क्या असुर योनि में जाना पड़ा। तो आपका भक्त बनकर मैंने अपने आप को पतित होते हुए देखा है, लेकिन आपका किसी भक्त का अगर कोई शरणागत हो जाता है, अगर आपका कोई अनन्य भक्त है, अगर उसके चरणों में अगर कोई शरणागत हो जाता है, कभी किसी भक्त का पतन होते हुए मैंने नहीं देखा है। तो हे प्रभु, हे प्राण प्रियतम, आप मुझे अपने किसी भक्त का भक्त बना दीजिएगा। ये भक्ति का सबसे बड़ा सिद्धांत है कि हम डायरेक्टली भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमें भगवान के एक शुद्ध भक्त का, उनके चरणों का शरणागत होना पड़ेगा। एक बार क्या हुआ, जॉर्ज हैरिसन जो है, ये बीटल्स के जो जॉर्ज हैरिसन है, वर्ल्ड फेमस, ठीक है, आप गूगल पे जॉर्ज हैरिसन टाइप करोगे, आप देख लोगे उनका एक रूमाल भी ना, वो ना लाखों में बिकता था। जब वो रूमाल जो यूज़ करते थे, वो इतने बड़े पॉपुलर स्टार थे, जॉर्ज हैरिसन ऑफ द बीटल्स। उन्होंने एक बार श्रीला प्रभुपाद जी से पूछा कि असली गुरु कौन है। तो श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा, दैट पर्सन हु इज 100% एडिक्टेड टू कृष्णा इज अ ट्रू गुरु। वह व्यक्ति जो 24 घंटे भगवान का नित्य स्मरण और उनकी सेवा नित्य करता रहता है, 24 घंटे वो भगवान की सेवा को सोचता नहीं है, वो ही वास्तव में असली गुरु है। तो आप श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में देखेंगे कि प्रभुपाद जी एक ऐसे गुरु हुए हैं जो 24 घंटे ही वॉज एडिक्टेड टू कृष्णा। और साथ ही साथ श्रील प्रभुपाद जी की कृपा के कारण आप देख सकते हो आज करोड़ों लोगों को मुफ्त में भोजन मिल रहा है खाने को। इस्कॉन के हॉस्पिटल्स हैं, इस्कॉन की गौशालाएं हैं, इस्कॉन ने इतने सुंदर मंदिर बना दिए हैं जहाँ पर लोगों को भगवान के बारे में शिक्षा प्रदान की जाती है। इस्कॉन ने इतने सारे स्कूल्स, गुरुकुल, कॉलेजेस बनाए हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स, द यूथ आकर क्या कर सकता है, भौतिक ज्ञान के साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी ले सकता है। तो ये श्रील प्रभुपाद जी की कृपा के कारण भगवद गीता 80 भाषाओं से ज़्यादा में अनुवादित हो चुकी है और अनेकों अनेक उपलब्धियां श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा हमें दी गई हैं, प्रदान की गई हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। राधा अग्रवाल जी, हिमांशु वर्मा जी, जगदीश मुरारी प्रभु, मनीषा वशिष्ठा जी, अनुराधा बैनर्जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। तो श्रील प्रभुपाद जी निश्चित रूप से श्री कृष्ण के द्वारा पर्सनली भेजे हुए दूत थे, लेकिन प्रभुपाद जी स्वयं बताते हैं कि आई डिड नॉट डू दिस अलोन, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ माई डिसाइपल्स। जैसे श्री राम जी अपना पूरा का पूरा क्रेडिट किसको दे देते थे, वानर सेना को, कि मेरे में तो कोई योग्यता है ही नहीं, ये तो आप सबके कारण मैंने क्या किया है, रावण का वध कर पाया हूँ मैं। श्रील प्रभुपाद जी उसी प्रकार अपने सारी उपलब्धियों की योग्यता अपने शिष्य को देते थे। और उनमें से एक शिष्य, जो श्रील प्रभुपाद जी के हजारों शिष्यों में से एक शिष्य जो है, जिनका नाम है श्रील भक्ति चरण स्वामी महाराज, जिनका आज
अपीयरेंस डे है, व्यास पूजा सेरेमनी है। आज हम महाराज श्री का बर्थडे हम सब भक्त मना रहे हैं। तो श्रील भक्ति चरण स्वामी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। एक विनम्र प्रार्थना है महाराज श्री के चरणों में कि मैं एक छोटा सा एक प्रयास कर रहा हूँ उनको ग्लोरीफाई करने के लिए। यदि मेरे से कुछ अपराध हो जाए, यदि कुछ त्रुटियां रह जाए तो कृपया मुझे क्षमा करना। लेकिन मैं चाहता था कि पूरी दुनिया महाराज जी की महिमा को जाने। महाराज श्री ने इतना त्याग किया है हम सब के लिए। एक कहावत है, तुम सुखी हो जाओ और मैं सुखी हो जाऊं, ये प्रकृति है, आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तुम दुखी हो जाओ और मैं सुखी हो जाऊं, ये दुर्गति है। तो तुम सुखी हो जाओ मैं सुखी हो जाऊं, ये प्रकृति है, आम बात है। लेकिन तुम दुखी हो जाओ और मैं सुखी हो जाऊं, ये दुर्गति है। लेकिन मैं दुखी हो जाऊं और तुम सुखी हो जाओ, ये वैष्णवों की भक्ति है, ये हमारी संस्कृति है। तो ऐसे भक्ति चरण स्वामी महाराज जी ने अपने जीवन का त्याग करके, भक्ति चरण स्वामी महाराज जी जिस परिवार से आते हैं, इज नॉट सम ऑर्डिनरी फैमिली दैट ही बिलोंग टू, अ वेरी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली। महाराज श्री का परिवार, ये 1945 में तो महाराज श्री का जन्म हो गया था कलकत्ता में। उन दिनों में महाराज श्री के जो पिताजी थे उनके पास 2-2 गाड़ियां थी। वो फिल्म इंडस्ट्री के लिए शूटिंग करा करते थे। उन दिनों में तो लोग साइकिल खरीदना भी क्या करते थे, एक बहुत बड़ा सपना था उनके लिए। और महाराज श्री के पिताजी के पास उस समय क्या था, 2 cars फॉर हिज पर्सनल यूज। खैर, लेकिन महाराज श्री का ना 9 साल की उम्र में क्या हुआ, उनकी माताजी का देहांत हो गया ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। बहुत ही भयंकर डिजीज। देहांत से थोड़े दिन पहले क्या हुआ, उनकी माताजी को अकेला रख दिया गया, अकेले, और ताकि और किसी को ज़्यादा पास आकर वो डिजीज़ ना हो जाए, सबको ना, बाकी सारे बच्चों को अपने रिश्तेदारों के घर भेज दिया गया। लेकिन भक्ति चरण महाराज जी एक दिन अपने माँ से मिलने के लिए उनसे रहा नहीं गया कि वो अकेली, उनकी माँ जो है घर में है, सबको अलग अलग कर दिया है, रहा नहीं गया। अपनी माँ से मिलने के लिए रात को दौड़कर वापस आए। और जब उन्होंने दूर से देखा दरवाजे से, उनकी माँ जो पीड़ा में लेटी हुई थी और वो रो रही थी, कोई भी उनके साथ था नहीं, बिल्कुल अंधेरा था कमरे में। भक्ति चरण स्वामी महाराज जी को अपनी माँ की दशा देखकर रहा नहीं गए। वो दौड़ते हुए अपनी माँ के पास आए और उनका आलिंगन करते हुए ही हग्ड हिज मदर, फीलिंग द वार्मथ ऑफ हिज मदर। भक्ति चरण स्वामी महाराज स्टार्टेड क्राइंग प्रोफ्यूसली। उनकी माँ ने उनको बहुत लाड किया, उनको बहुत प्रेम दिया, और ये कहते हुए कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद ये खबर आ गई कि महाराज श्री की जो माता जी है उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। जैसे ये इंसिडेंट हुआ, महाराज श्री के हृदय पे एक बहुत ही आघात लगा और सारे के सारे परिवार में बिल्कुल ही एक मायूसी छा गई। उसके बाद कुछ दिनों बाद महाराज जी जर्मनी चले गए। देख लीजिए, अब महाराज जी का आप ये देखिए क्या एजुकेशन बैकग्राउंड है। और आज महाराज इस्कॉन संस्था में सन्यासी हैं, और आज से नहीं है, सैकड़ों सालों से हैं अब तो, ठीक है ना, कई सालों से हैं। महाराज ने क्या किया, जर्मनी गए। जर्मनी में ही स्टार्टेड डूइंग हिज स्टडीज़। उन्होंने अपनी पढ़ाई करी, साथ के साथ ही स्टार्टेड फ्लाइंग एरोप्लेन्स ऑल्सो। महाराज जी ने प्लेन चलाना शुरू कर दिया। शांति साईराम जी, रॉबिन वर्मा जी, बबीता निषाद, राजीव मलिक, रोहित तिवारी, यशोदा भटनागर, मुकुल माधव, यशोदा मैया, यशोदा भटनागर, सुमन, JPS, रजनीश वर्मा, ज्योति भाटिया, विद्या, आप सबका स्वागत है। चारू गोयल, प्रभु जी अपने मेरे नेम स्किप कर दिया। स्वागत है चारू गोयल जी। तो आप सबका स्वागत है। मैं फिर से आपको बता दूं, मैं आज भक्ति चरण स्वामी महाराज जो हमारे इस्कॉन में एक बहुत ही वरिष्ठ सन्यासी हैं, श्रील प्रभुपाद जी के डिसाइपल हैं, मैं उनकी ग्लोरिफिकेशन, उनकी महिमा का गुणगान करने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि आज महाराज जी की व्यास पूजा है, बर्थडे है महाराज जी का। कलकत्ता में ये लाइव टेलीकास्ट आप फेसबुक पे देख सकते थे, महाराज जी के फेसबुक पेज पे भक्ति चरण स्वामी महाराज। बहुत सुंदर महाराज जी की जीवनी के बारे में, और महाराज जी ने जो हमको सबको दिया है जीवन में, और श्रील प्रभुपाद जी को और इस पूरे समाज को क्या त्याग करके महाराज श्री ने हम सबको प्रदान किया, उसके बारे में चर्चा हो रही है। तो महाराज जी का बैकग्राउंड,
वो जर्मनी में उन्होंने जाके पढ़ाई करी, यूरोप में उन्होंने अपनी पढ़ाई करी। एक दिन क्या हुआ, सारा का सारा टर्न, क्या पूरी कहानी कैसे टर्न हो जाती है। एक बार वो अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। रेस्टोरेंट में बैठे हुए तो किसी दोस्त ने ना उनको क्या कर दिया, चक, द नेम ऑफ द फ्रेंड वाज चक, ही स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ हिम। ही सेड तुम्हारे भारत में तो ना भूखमरी है, कितने सारे बच्चे तो भूखमरी के कारण मरी जाते हैं। अब ये बात जो है ना भक्ति चरण महाराज को चुप गई। उन्होंने कहा अपने दोस्तों को कि देखो तुम्हारी जो अंडरस्टैंडिंग है ना भारत के बारे में, ये बहुत गलत है। क्या आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? इज इट क्लियर? एम आई ऑडिबल? इफ यस प्लीज कैन समवन कमेंट यस, फिर आगे बढ़ने का आनंद आएगा। पूर्णिमा शर्मा जी स्वागत है, कृष्ण प्रिया विशाखा एंड ऑल ऑफ यू आर वेलकम। सनी त्यागी जी थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग यस एंड लेट्स गो ऑन। तो उनके दोस्तों ने क्या किया, उनका मजाक उड़ाया ये कहते हुए कि तुम्हारे भारत देश में ना तो भूख मरी है, खाने को नहीं मिलता, बच्चे मरते रहते हैं भूखे। तो उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि तुम क्या समझते हो कि भारत क्या, इज इट अ पॉवर्टी स्ट्रिकन कंट्री? नो, इट्स नॉट. It's not a poverty-stricken country. Shubham Sindhwani says, I'm not audible. Am I audible? Yes, yes, yes. There are a lot of yeses, so I'll take the yeses. Bharat Shri ने कहा कि your understanding of India is wrong. We are not a poverty-stricken country. If it was so, why would India be considered as the crest jewel of the British Empire? Columbus भारत की खोज करते 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 इतनी दूर भारत तक क्यों आता? और अगर भारत इतना गरीब था तो हम ब्रिटिश एम्पायर के क्रेस्ट जूअल क्यों कहलाए जाते हैं? आपकी सोच गलत है। उन्होंने बोला, दोस्तों ने क्या कहा कि अरे अरे ये सब कहने की बातें हैं, भारत में तो बहुत गरीबी है, बहुत ज़्यादा गरीबी है। महाराज ने कहा कि देखो, India is not focused upon material prosperity. India is more focused upon spiritual prosperity, spiritual riches. भारत का जो ध्यान है, भारत देश का जो ध्यान है वो भौतिकता में नहीं है। भारत का जो ध्यान है, इस देश का जो, ये भारत का जो देश है, ये हमेशा कैसे हमारी अध्यात्म उन्नति हो, इस पे ज़्यादा ध्यान देता है। तो मजाक उड़ाते हुए उनके दोस्तों ने कहा, तो कैसे, व्हाट डू यू मीन बाय स्पिरिचुअल रिचेस, क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा कि देखो, भारत में लोग आते हैं मोक्ष पाने के लिए, भारत में लोग आते हैं ज्ञान पाने के लिए, भारत में लोग आते हैं ये करने के लिए, वो करने के लिए, ध्यान करने के लिए। तो लोग के दोस्तों ने उनका और मजाक उड़ाने लग गए, अरे ये तो कहने की बातें होते हैं, ये सारे लोग जो ध्यान लगाते हैं, सारे जो बाबा होते हैं, ये तो गांजा भी पीते हैं, ये तो सिगरेट भी फूकते हैं। तो अब ये बहस गर्म हो गई, गर्मा गर्मी और बढ़ गई, और बाकी दोस्तों ने देखा कि यार ये किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। तो मुश्किल से दोनों को छुड़वा दिया, चक को और भक्ति चरण स्वामी महाराज की जो आपस में बहस हो रही थी उनको अलग करवा दिया। ठीक है, थैंक यू सो मच संजीव त्यागी, राधा अग्रवाल, सुमन गुप्ता, परमात्मा दासी, वासुदेव, योगेश सेठी, गौरंगी जायसवाल, इंद्राणी भट्टाचार्य, मधु नरूला। वी आर डिस्कसिंग एंड वी आर ग्लोरीफाइंग श्रील भक्ति चरण स्वामी महाराज जी की हम गुणगान कर रहे हैं। भक्ति चरण स्वामी महाराज जो इस्कॉन में बहुत ही वरिष्ठ सन्यासी है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से भी कहते हैं, ये में भक्त जना पार्था नामे भक्तश्चते जना मत भक्ताम चय भक्तस्ते ये में भक्त मता मतः, कि अर्जुन मेरा मत है कि जो मेरा भक्त बनता है वो मेरा भक्त है ही नहीं, लेकिन जो मेरे भक्तों के चरणों का दास बन जाता है वो असली में मेरा भक्त है। तो हम आज भगवान के शुद्ध अनन्य भक्त के चरणों का दास बनने का प्रयास कर रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू ग्लोरीफाई हिज होलीनेस भक्ति चरण स्वामी महाराज। आइए सब मिलकर एक बार कमेंट करते हैं, श्रील भक्ति चरण स्वामी महाराज की जय। भगवान इससे ज़्यादा जल्दी रीच जाते हैं। भगवान आपको डायरेक्ट देखेंगे नहीं, लेकिन अगर आपके सामने भगवान का एक शुद्ध भक्त का स्टैंप लगा होगा ना, तो भगवान उस भक्त को पहचान कर आपको देखने लग जाएंगे। ये एक बहुत ही बड़ी एक समझ है, बड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि वृत्तासुर जो असुर होकर भी भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान से कहता है कि प्रभु देखो, मेरी तो कोई योग्यता है ही नहीं आपके भक्त बनने की, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ, दास 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 अनुदास, आपके एक शुद्ध भक्त का दास बनने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। यही हम आज प्रयास कर रहे हैं।
अब जब ये गर्मा गर्मी, जब इतनी बहस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, भक्ति चरण स्वामी महाराज जी जो इस समय सन्यासी नहीं थे, अभी स्टूडेंट ही थे, उनको ना दिल में बहुत बात छिड़ गई। जैसे आप कभी कभी कोई डिस्कशन करते हो ना अपने दोस्तों के साथ स्कूल या कॉलेजेस में, और कोई बात छिड़ जाती है प्याज लहसुन के बारे में, क्यों छोड़ते हो तुम लोग, शराब पीने छोड़ने से क्या मतलब, क्या कुछ तुमने पहाड़ तोड़ दिया। तो अगर आप उनको आंसर्स नहीं दे पाते ना, तो आपके दिल में ना ये बात रह जाती है कि यार मैं उसको आंसर दे नहीं पाया। तो यही भक्ति चरण स्वामी महाराज के साथ हुआ। तो महाराज श्री पूरी रात भर सो नहीं पाए। उनको अंदर से आवाज़ आई कि मेरा देश, मेरी संस्कृति, मेरी विरासत, आई एम टोटली इग्नोरेंट टू माई कंट्रीज प्राइड, टू इट्स स्प्लेंडर, टू इट्स हेरिटेज। मेरे देश की संस्कृति और मेरे देश की विरासत, मेरी देश की महिमा से मैं अनभिज्ञ हूँ। हमारी जो वैदिक संस्कृति है, हमारे जो शास्त्र हैं, उनके बारे में मेरे को अच्छे से ज्ञान नहीं है। महाराज जी ने उसी दिन रात को जर्मनी में ही ये विचार कर लिया कि अब मैं पूरे विश्व में भारत का प्रचार, भारत की महिमा, भारत देश की महिमा फैलाकर रहूंगा, उसके बारे में जानकर रहूंगा। हमारी संस्कृति, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, मेरा भगवान से क्या रिश्ता है, हम क्यों दुखी हैं, इन सब प्रश्नों का उत्तर मैं ढूंढूंगा और उसके बाद मैं पूरे विश्व में प्रचार करूंगा। ये विचार लेकर, ऐसा मन में एक भाव लेकर भक्ति चरण स्वामी महाराज उसी दिन, अगले दिन ही क्या करते हैं, जर्मनी से सीधा आ जाते हैं दिल्ली, दिल्ली से सीधा जाते हैं हरिद्वार, हरिद्वार में जाके गंगा जी का स्नान करते हैं। गुरु की खोज में वो लग जाते हैं। गुरु की खोज में जाते जाते, ढूंढते ढूंढते वो आनंदमयी माँ जो है उनके आश्रम में पहुंचते हैं। वहाँ पर जो आनंदमयी माँ है वो कहती हैं कि आपकी जो गंतव्य है वो यहाँ पर नहीं है, आपके लिए कोई और प्रतीक्षा कर रहा है। तो ये उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके वो सोचते हैं अपने मन में, यदि वास्तव में मुझे गुरु मिलना होगा तो वो अपने आप मुझे मिल जाएंगे। तो वो वापस कलकत्ता आ जाते हैं। ठीक है, महाराज श्री का जन्म ही कलकत्ता में हुआ था, पढ़ाई करने गए जर्मनी में, वापस आए गुरु की खोज में, हरिद्वार गए, हरिद्वार से वापस अपने घर कलकत्ता आ जाते हैं। एक दिन जब अपने घर में होते हैं तो उनका जो एक मित्र है प्रसून, वो आता है और उनको लेकर जाता है इस्कॉन कलकत्ता के मंदिर में। कुछ दिन पहले मैं भी इस्कॉन कलकत्ता के मंदिर गया था, बहुत ही सुंदर मंदिर है। वहाँ पर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी हैं और राधा कृष्ण के विग्रह हैं, बहुत ही सुंदर। उनका गोविंदास तो बहुत ही टेस्टी प्रसाद खिलाता है। तो महाराज जी इस्कॉन कलकत्ता के मंदिर में गए। वहाँ पर एक भक्त ने उनको एक किताब दी जिसका नाम है नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु। महाराज जी ने उस टाइम तो एक कोई महाराज नहीं थे, आम व्यक्ति थे। वो किताब उन्होंने जब ली तो रात भर वो पढ़ते रहे। पूरी रात में उन्होंने क्या कर दिया, पूरी किताब ही पढ़ डाली, पूरी किताब। उनसे रहा नहीं गया, इतने इंक्विजिटिव थे, ही वांटेड टू नो मोर। और इतनी सरल भाषा में प्रभुपाद जी ने रूप गोस्वामी का क्या था, ये सारा का सारा ज्ञान अनुवादित कर रखा था। पढ़ते रहे। सबसे पहले पेज पे उन्होंने पढ़ा कि कृष्ण इज गॉड इज अ पर्सन, कि भगवान निराकार नहीं है, भगवान का आकार है, ही इज अ पर्सन एंड कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सन। उन्होंने पढ़ा कि देखो ये जो मुक्ति है वो सिर्फ एक प्रकार की नहीं होती। लोग बोलते हैं हमें मोक्ष चाहिए जी, मोक्ष दे दो, मोक्ष। अरे मुक्ति भी कई प्रकार की है, 5 प्रकार की उन्होंने पढ़ा कि भगवान में विलीन हो जाना एक प्रकार की मुक्ति है, भगवान के धाम को प्राप्त हो जाना, टू रीच ऑन हिज प्लैनेट, एक प्रकार की मुक्ति है, भगवान का जैसा एक शरीर मिल जाना वो भी एक प्रकार की मुक्ति है, भगवान का जैसा वैभव मिल जाना ये भी एक प्रकार की मुक्ति है, एंड ऑल्सो टू हैव द सेम फॉर्म ऑफ गॉड इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ मुक्ति। तो 5 प्रकार की मुक्तियाँ भक्ति चरण स्वामी महाराज डिटेल में पढ़ने लगे। उनको आनंद बढ़ता रहा। अगले दिन ही वो मंदिर गए। उन्होंने कहा कि ये ऑथर जो है श्रील प्रभुपाद जी मुझे कहाँ मिलेंगे। भक्तों ने कहा कि देखो ये तो अमेरिका गए हुए हैं, वो तो महीने बाद आएंगे। तो उन्होंने क्या सोचा कि अभी तो 1 महीने बाद आएंगे, मैं क्या करता हूँ, पास में ही मायापुर है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी और कृष्ण का एक होकर एक अवतार ग्रहण किया जिसका नाम है चैतन्य महाप्रभु, मैं उनका दर्शन करने जाता हूँ। तो मायापुर गए। मायापुर में जाके उन्होंने पहली बार जब राधा माधव के दर्शन करे, उस समय शाम की आरती हो रही थी। भक्त सारे विदेशी भक्त थे उस समय,
भारतीय भक्त ज़्यादा थे नहीं। रोहित चौधरी जी, जयेश कलसरिया जी, शेखर चंद्र जी, सबका स्वागत है। शिवाली जी, इंद्रानी भट्टाचार्य, पंकज जी, वी आर ऑल वेलकम। वी आर ग्लोरीफाइंग हिज होलीनेस भक्ति चरण स्वामी महाराज। तो शाम का समय था, सारे के सारे विदेशी भक्त नाच रहे थे, गा रहे थे, पसीने छूट रहे थे। महाराज श्री लिखते हैं कि पसीने में भी उनका जो चेहरा था वो करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। उनके शरीर से ऐसा प्रकाश निकल रहा था, सबके चेहरों पे इतनी मुस्कान थी, इतनी खुशियाँ थी। क्या वाइब से उस मंदिर के अंदर की मेरा पूरा हृदय हिलकर जैसे मेरा दिल ही फट रहा हो खुशी में। तो सभी भक्तों को मैंने देखा, उन्होंने मेरा गेस्ट हाउस में अरेंजमेंट कराया। मैंने रात को वहाँ पर सोया, सुबह की मैंने मंगल आरती अटेंड करी और भक्तों ने अगले दिन मेरे को सुबह माला का जप कराया, भागवतम का प्रवचन मैंने सुना। और मेरे भक्तकार बार बार मेरे को कहते रहे कि तुम अब क्या करो, भक्त का जीवन तो जी रहे हो, अब पूरा अपना जीवन ही समर्पित कर दो। तो ये बात सुनकर उन्होंने सोचा कि कौन सी बड़ी बात है, मैं क्या करता हूँ, अब ये पहन के आए थे कोट पैंट कैलकाटा से, ठीक है ना। गंगा जी का स्नान करने के लिए गए, अपना कोट पैंट उतार कर फेंक दिया, धोती कुर्ता खरीद ली, धोती कुर्ता पहन लिया। उसके बाद अपने बाल कटवा ली, ही शेव्ड हिज हेड, ही टुक हिज कोट पैंट ऑफ, पुट ऑन धोती कुर्ता। और उसी टाइम क्या किया उन्होंने, मायापुर धाम में अपने आप को समर्पित ही कर दिया कि मैं अपना पूरा जीवन ही कृष्ण के लिए दे दूंगा। 1 महीने बाद श्रील प्रभुपाद जी भारत में आए, लेकिन वो कलकत्ता नहीं आए, वो इलाहाबाद गए कुंभ मेला के लिए। जैसे भक्ति चरण स्वामी महाराज को पता लगा कि वो इलाहाबाद में आ रहे हैं, भक्ति चरण स्वामी महाराज दौड़ते हुए इलाहाबाद गए श्रील प्रभुपाद जी का दर्शन करने के लिए। श्रील प्रभुपाद जी का दर्शन करने से पहले जब वो भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ते थे रात को, उनको प्रभुपाद जी का सपना भी आया था। प्रभुपाद जी एक व्यासासन पे बैठे हुए थे और उनके व्यासासन से तेजोमयी प्रकाश निकल रहा था और हजारों लोग उनको सुन रहे थे और वो उनके चरणों के बिल्कुल निकट बैठकर उनको प्रणाम करते, उनसे भीख मांग रहे थे कि हे प्रभुपाद, आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिएगा। ऐसा सपना उनको पहले आ चुका था। अब इलाहाबाद में ये सपना उनका पूर्ण होने जा रहा था। प्रभुपाद जी का उनको जब जैसे जिस क्षण उनको प्रभुपाद जी के दर्शन हुए दूर से, उनका रोना ही नहीं बंद हुआ। वो एक जगह खड़े होते हुए उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। प्रभुपाद जी केवल दूर से देखते हुए ऐसा लग रहा था कि करोड़ों सूर्य उनकी तरफ चलते आ रहे हैं। रोते रहे, उनका मुंह खुला नहीं, बिल्कुल कंठावरोधन, उनका कंठ में सारी की सारी आवाज गले में रुक गई, उनके सारे के सारे शरीर के अंग निकल आए। he got goosebumps and he was just in a fix to see Srila Prabhupada right in front of his eyes. Srila Prabhupada की जय, Srila Prabhupada की जय। आप सब कमेंट करें, मुझे पता लगेगा कि आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अभिषेक डोगरा, रोहित चौधरी, आकाश भाटिया, रवि शंकर जी, उल्लंघन सरकार, सौरभ शर्मा, सबका स्वागत है। श्रीला प्रभुपाद की जय। जब तक मैं एक कमेंट नहीं देखूंगा तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। सन्नी त्यागी, यू आर वेरी फास्ट इन कमेंटिंग। श्रीला प्रभुपाद की जय। तो श्रीला प्रभुपाद जी का अत्यंत अद्भुत, मनमोहक, बहुमूल्य दर्शन श्रील भक्ति चरण स्वामी महाराज को हुआ, लेकिन वो श्रील प्रभुपाद जी से बात तक नहीं कर पाए, क्योंकि इतने सैकड़ों प्रभुपाद जी के भक्त, हजारों शिष्य प्रभुपाद जी को घेरे हुए थे